स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2025 के सोशल साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आपके बीच हम लेकर आए हैं। इस श्रृंखला के सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि। तो आइए शुरू करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ये श्रृंखला। और इस श्रृंखला का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुई थी, जिसे हम लोग चीन के नाम से भी जानते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले रूस में हुआ था। जलवेरिन एक संस्था थी, तो जलवेरिन जो थी वो एक व्यापारियों की संस्था थी। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के क्रम में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इसी अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा को पहली बार 26 जनवरी को फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था और यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस के अधिवेशन 1916 दिसंबर 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा का हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसी कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को या तुर्क को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? तो इसकी चर्चा पहले भी हुई है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था।
सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस नारे को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। हिंद स्वराज किताब के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज किताब के लेखक महात्मा गांधी हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1929 ईस्वी में भारत आया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था, जहां तीन कठिया प्रणाली के लिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की। महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश की बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कांवर झील किस राज्य में किस अवस्थित है? तो कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। काकोलक जलप्रपात कहाँ किस जिले में है? काकोलक जलप्रपात किस जिले में है? तो यह नवादा जिले में है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में है। बिहार में रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में रेल इंजन का कारखाना सारण मरहौरा में है, जहाँ इंजन का निर्माण होता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान राज्य में पाई जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत के अधिकांश क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई का काम रोहतास जिले में होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका उत्पादक स्थल यूरेनियम का सबसे प्रमुख जादूगोरा में है। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सर्वाधिक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला? तो यह 1918 ईस्वी में इनको मिला था। सूचना के आंदोलन अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई है। बिहार के नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बिहार के नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 होनी चाहिए। राजनीतिक दलों का गठन सबसे पहले किस देश में हुआ? तो राजनीतिक दलों का गठन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 40 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है?
तो भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। और यहाँ यह जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है कि अभी वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया है जो राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को माना जाता है। भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। योजना आयोग, जिसका वर्तमान में अब नाम हो गया है नीति आयोग, का पदेना अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग या नीति आयोग का पदेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? हमने आपको पहले भी बताया कि पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इनमें कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी के सभी बीमारू राज्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की है। साख का आधार क्या होता है? तो साख का आधार विश्वास होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वो साख का आधार है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ सागर पंत है, जो यूपी के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। किस खनिज को उद्योग की जननी कही जाती है? तो लोहा को उद्योग की जननी कही जाती है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा, जिसको ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का स्रोत होता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। 2024 में किस लोकसभा के चुनाव हुए हैं? तो 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग जेडीयू के नाम से भी जानते हैं, इस पार्टी में हुआ था। इससे पहले समता पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल हुआ करता था, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू में इसका विलय हो गया तो इसका चुनाव चिन्ह तीर का चिन्ह हो गया। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त होता है? तो बिहार का जो दक्षिण बिहार है वो सर्वाधिक सूखाग्रस्त है, जबकि बिहार का उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है, क्योंकि इसी में कोसी नदी आती है, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो बाढ़
भूकंप और सुनामी ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संस्था भी है, ग्रामीण लोग भी हैं। तो राइट आंसर इनमें सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ के प्रमुख कारण में जल की अधिकता भी है, नदी के तल में अवसाद का जमा होना भी है, वर्षा की अधिकता भी है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तल पर पहुंचने वाली भूकंप की तरंगे हैं, तो ये तरंगे हैं पी तरंगे। इनमें कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं में समाचार पत्र भी आता है, रेडियो भी आता है, दूरदर्शन भी आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको एक बार, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो और भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।